बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। आज मैं 2024 8 फरवरी के इलेक्शन की बात करूंगा। फर्स्ट इक़्तिदार जमात और उनके इत्तेहादी PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन MQM ये इक़्तिदार में, इनके अलावा PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपोजिशन में है, मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन में है, अख्तर मेंगा साहब अपोजिशन में है, मीर हैदर खां होती, एमल वली खान, इनकी जमात जो है इधर से KPK से, ये भी जो है ना अपोजिशन पे हैं। बात मैं करूँगा आज धांधली की, जो कहते हैं कि धांधली हो रही है। 2013 में ये सब जमातें नवाज शरीफ के साथ, उसके मैंडेट के साथ, इमरान खां अकेला था। इमरान खां ये कहता था कि ये 4 हल्के खुले, इनमें धांधली हुई है, फॉर्म 45 इसके चेक किए जाए। तो ये लोग उस वक्त इमरान खां साहब का मजाक किया करते थे, ये क्या कर रहा है जी, कंटेनर पे जाता है तो रात को आता है, मगरिब के बाद कंटेनर पे चलता है, तो सारी रात जो है ना यही बात धांधली धांधली धांधली, ये अकेला कहता था। आज सब सारी जमातें कह रही हैं। इमरान खां साहब PTI कहती है जी हमारे साथ धांधली हुई है, पिंडी के सारे हल्के खोल लें, अटक के सारे हल्के खोल लें, इस्लामाबाद के सारे हल्के खोल लें, लाहौर के कोई हल्के कहते हैं, गुजरांवाला का एक हल्का, NAC लाला सदुल्ला पापा जिधर से मैं भी बिलोंग करता हूँ, वो हल्के खोल लें। आज मैंने वो जो हैं एमल वली खान साहब, उनका प्रोग्राम देख रहा था। वो कह रहे थे जी आप KPK में फॉर्म 45 की फराजत करवाएं, ये सारा इलेक्शन धांधली है। यानी कि पंजाब में PTI कहती है हमारे साथ धांधली हुई है, KPK में एमल वली खान साहब, उनकी जमात जो है वो कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। उधर PTI जीत गई है, इधर नून लीग की अक्सरियत आई है पंजाब में। तो कहने का मकसद है, हर कोई कह रहा है कि धांधली हुई है। धांधली का महमूद खां चकधरी भी कह रहे हैं धांधली हुई है, अख्तर मेंगा साहब भी बलोचिस्तान वाले कह रहे हैं धांधली हुई है। अब इस धांधली के ऊपर मुअत्तल इल्ज़ाम जो है ना, टोटली मुस्लिम लीग नून को जो है ना, सारे PML को कहते हैं, इन्होंने धांधली की है। पीपल्स पार्टी का कोई भी नहीं नाम लेता, MQM का कोई भी नहीं नाम लेता, बस इतना कहेंगे जी वो देखें जी पीपल्स पार्टी भी साथ मिली हुई है। MQM चौथे 5वें नंबर पे थी कराची, लेकिन उनको जिता दिया गया है धांधली के साथ। फॉर्म 47 उनको भी जो है ना दे दिया गया है। मकसद कहने का ये है, हर कोई, अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। पंजाब की हुकूमत है PML की पंजाब में, मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। अगर कोई इनका कोई वफाक में जाता है तो वो पंजाब हाउस में रहेगा, ठीक है। KPK वाले मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो जाके पंजाब हाउस में स्टे करते हैं। हमारे पंजाब से जो MNA या MP हैं PTI के, वो KPK हाउस में जाते हैं, उनकी उधर हुकूमत है PTI की, वो KPK हाउस में जाके इस्लामाबाद रह रहे हैं। तो ये डिवाइड जो हो गए हैं हम इन चीज़ में, तबक़ात में, तो इनसे हमें बचना चाहिए। अगर धांधली हुई है इसको भी देखना चाहिए, किधर-किधर गलती हुई है। धांधली तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सिस्टम ने की है, सिस्टम ने साथ मिलके की है, जमातों ने की है, या मुकामी तौर पे जो हल्कियों में मजबूत उम्मीदवार थे, जिन्होंने मतलब कि अपने कुव्वते बाजू पे धांधली कर ली है। इन सारी चीज़ों को हमें
देखना पड़ेगा और आइंदा अगला जो जनरल इलेक्शन होगा उसके लिए हमें कोई बाकायदा इस मुतल्लक हिकमत अमली बनानी होगी। तो अब देखते हैं आने वाले वक़्त में जो सुन्नी तार कौंसल पीटीआई है वो कह रहे हैं कि हम फॉर्म 45 लेके सारा डाटा इकट्ठा करेंगे जिधर-जिधर धांधली हुई है हमारे जिधर-जिधर लीड से जीते हुए थे। हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएँगे, हम धांधली के खिलाफ जो है ना पार्लियामेंट में भी एहतजाज करेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। मेरे ख़्याल से उन्होंने हर हफ़्ते एहतजाज का ऐलान किया है, अगले हफ़्ते भी हफ़्ते वाले दिन एहतजाज है। अब देखते हैं ये सारे मामलात किस करवट बैठते हैं। ये कहते हैं, क्लेम करते हैं पीटीआई वाले कि हमारी जीती हुई नशिस्तें हमें वापस करें। ख़ास तौर पे रावलपिंडी डिवीज़न इसमें झेलम आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट झेलम आता है, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी आता है, डिस्ट्रिक्ट मरी आता है, डिस्ट्रिक्ट अटक आता है और इसके साथ फेडरल में 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद में। वो भी क्लेम करते हैं ये नशिस्तें हमें लाज़मी मिलनी चाहिए। तो आगे देखते हैं इसके मतलब दूसरी पार्टियों का क्या लहज़ अमल होता है इत्तेहादी जो जो इत्तेहादी इसमें है इक़्तिदार में है वो क्या प्लानिंग करते हैं या सरकारी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन लेती है, इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन लेता है, ये सारे मामलात आगे हम साथ-साथ देखते रहेंगे और आपको इनके मतलब आगाह भी करते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें ताकि दूसरों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके, वो भी आप बाखबर रह सकें और आप भी जो है ना नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मेरी वीडियो का हासिल कर